मॉर्निंग मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और राधे राधे, जय माता दी आप सभी को मेरी तरफ से। तो गाइस सुबह के बज रहे हैं 9 और चीकू, प्रियंका, चार्विक और चार्विक के बाबा जा चुके हैं और अब मैं लग जाती हूँ काम में। सुबह सुबह थोड़ी सी तबीयत भी ऐसी हो रही थी मेरी, क्योंकि मैं कार्ड वगैरह देने गई थी। जब से ही मेरी तबीयत ख़राब चल रही है तो क्या ही कहूँ मैं। तो बस अब लगती हूँ काम में। सुबह का सारा काम, बस झाड़ू वगैरह लगाई, चाय बनाई दूध वाला, उसके बाद मैं आके लेट गई थी क्योंकि मेरे को पता नहीं चक्कर बहुत बुरी तरह से आ रहे थे। मैं आके फिर सो गई हूँ, तो थोड़ी बहुत अब आँखें भी देख सकते हो गाइस। तो अभी हाँ मैं साढ़े 6 या पौने 7 के आसपास उठी हूँ और फिर सारे में झाड़ू वगैरह लगा के, पोछा वगैरह भी लगाया नहीं है, तो सारा काम निपटा के चाय वाय पी के मैं दवाई, तो गाइस दवाई लेके मैं सो गई थी और अब उठी हूँ। आधे घंटे की नींद ली है बस, ज़्यादा नहीं ली क्योंकि तबीयत ठीक नहीं चल रही है। मैं उस दिन कार्ड देने गई थी ना, चाय इतनी ज़्यादा हो गई, उसकी वजह से मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो गाइस अब अपने घर की हालत दिखाती हूँ और जब साफ़ हो जाएगा जब दिखाऊंगी। प्रियंका गई है अपने घर और चीकू भी और तनु पापा भी। प्रियंका के जो बाबा थे उनकी डेथ हो गई थी, तो आज उनके हैं पत्ते जो खाना वाना करते हैं जिसपे, तो सब उनके गए, मैं नहीं गई हूँ क्योंकि एक तो मेरी तबीयत ख़राब चल रही है, मैं इस वजह से गई भी नहीं। और मैंने केओ से पूछा भी था तो सब ने बोला कि जब लड़की की चिट्ठी चली जाती है तो ऐसे जाते नहीं हैं। तो इसके पापा और प्रियंका गए हैं, मैं गई नहीं हूँ और मैं क्या ही करूँगा। चाय को ना इतना बुरा जी हो गया, बस अब सुबह और शाम के 2 टाइम की चाय कर दी, नहीं चाय पीनी छोड़ दिया मैंने बिल्कुल भी। और धीरे धीरे ये भी बंद कर दूँगी, अब चाय नुकसान देती है। तो चलेगा इस दिखाती मेरा अपना घर। अभी हालत मेरे घर की ऐसे नहीं, मेरे घर कभी इस तरह से नहीं फैला रहता। मेरा घर सुबह 8:30 बजे तक झाड़ू पोछा सारा काम निमट जाता था, पर आज थोड़ी तबीयत की वजह से सारा घर फैला पड़ा। दिखाती हूँ और मिलती हूँ अभी। इनके मैंने तेल लगा दिए, जाएंगे धोबी के पास परहेज के लिए और ये धोएंगे तो इनको सबको मशीन में डालूंगी। ये तौलिया वगैरह सब मशीन में जाएंगे। आधे कार्ड जा चुके हैं थोड़े बहुत और ये रह रहे हैं, आज भी कार्ड दे के आएंगे तनु पापा वहाँ से आके। और गाइस मेरे घर की हालत देखो, मैं बीमार पड़ जाऊँ ना तो मेरा घर ऐसा हो जाता है। अभी कुछ भी नहीं सही हुआ, सब कुछ सही करके रखूँगी। उधर भी सारा फैला पड़ा है, मेरे ये बेड वगैरह चादर वगैरह सब चेंज करूँगी, बेड की चादर भी क्योंकि गंदी हो रही है। और ये ना उठा के मशीन में रखूँगी। और आज चार्विक के बाबा जल्दबाजी में दूध भी आधा ही पी के गए, इसे रख दूँगी, घेर दूँगी। और गाइस यहाँ की भी हालत देखो, मतलब मैं बीमार क्या पड़ जाऊँ ना, मेरा घर कूड़ा कचरा बन जाता है, जैसे कूड़ेदान है उस तरह का हो जाता है। ये देखो कहीं जूते पड़े हैं और देखना जूते रखने की जगह, क्या ही कहूँ मैं, किसको क्या बोलूँ। तो गाइस अभी यहाँ से सारा ये भी सफाई करूँगी। इनकी ड्राई क्लीन हो चुकी है और मैंने इसलिए बिछा रखे हैं चुन के मारे कि बाल चिपक जाएंगे, इसलिए। तो इनकी ड्राई क्लीन हो गए, बस इन्हें मुश्किल से 6-7 महीने के लिए रखूँगी। ये भी चेंज करूँगी अपने सोफ़ा भी, और यहाँ के लिए भी मैंने सोच रखा है क्या करना है। तो अभी सारा घर ऐसे ही पड़ा है मेरा, देख सकते हो गाइस कितनी गंदगी हो गई है भाई। और ये फिश टैंक का पानी चेंज करना है, इसका बल्ब लगाऊंगी। चार्विक आए दिन बल्ब ख़राब कर देता है। यहाँ से भी सारा ये साफ़ करूँगी, इसलिए दिखा रहा गाइस, देख लो कितना मुझे टाइम कितना लगेगा। 9 बज रहे हैं और अब दिखाऊंगी कितना टाइम लगता है पूरा घर साफ़ करने में। तो यहाँ से भी सारा साफ़ करूँगी, धुंधा। ये पर्दे वगैरह भी चेंज करवाने। ओफो, और यहाँ दूध उबल चुका है तो गैस कर देते हैं बंद। अब भी थोड़ी देर पहले ही दूध दे के गया था तो ये हो गया है। तनु पापा को मैंने अलग से निकाल दिया था गाइस। तो फिलहाल अभी मेरी किचन की हालत भी देख लो कैसी हो रही है। सच्ची ना सुंगाए ना एक दिन भी किचन, तो ये होता है मेरी किचन। मुझे ऐसी किचन बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे सफाई पसंद है। तो गाइस ऐसी किचन मुझे बिल्कुल भी, 1 मिनट गाइस कैमरा साफ़ कर लूँ। हाँ, ऐसी किचन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सब सामान हटाऊंगी यहाँ से। और यहाँ के लिए भी मैंने कुछ बनवाया है। सोनिया तो मना कर रही है कि मम्मी अच्छा नहीं लगेगा, पर मैंने बनवाया है ओवन वगैरह, अपना बिजली का सारा सामान रखने के लिए। तो यहाँ से पूरी किचन गाइस देख सकते हो कैसी हो रही है। मैं बता रही हूँ बस आधे घंटे के लिए जो सिर इतना बुरा और चक्कर आ रहे बहुत बुरी तरह से बस। और ये पड़े रात के बर्तन, जो बिल्कुल रात का और सुबह के बर्तन है, ये सब धो के रखूँगी। साग बनाया था तो चलेगा, इस दिखा दिया मैंने आपको। और अब लग जाती हूँ मैं काम में। बच्चे सोने अपने कमरे में, आज तन्नू के गाइस सबकी सफाई करूँगी। अब लगूँगी, अब देखती हूँ कितना टाइम था। 9 बज रहे हैं तो कितना टाइम लग जाएगा मुझे, तो वो दिखाऊँगी मैं आपको। तो बस लग जाती हूँ। और गाइस मैं ना फिलहाल अभी सोनिया अपने कमरे में है और फ़ोन चला रही है। तन्नू नीचे गई है टेलर के पास
कपड़ों के लिए, उसके कपड़े नहीं हुए हैं तो वो वहाँ गई हुई है। तो और डाइनिंग टेबल पे मेरा जो कंच का वो रखा था वो मैंने हटा दिया, क्योंकि हटा के मैंने फ्रिज के ऊपर रख दिया, क्योंकि अब देखो शादी आने वाली है, कुछ ही दिन बचे हैं, तो इसलिए मैं अब घर की भी और पर्दे वगैरह भी आज ही देखती हूँ, आज ही चेंज करती हूँ या कल लगाती हूँ, देखो गाइस। तो चले गाइस लग जाते हैं। शुरुआत कहाँ से करती हूँ? शुरुआत करूँगी अपने कमरे से, चादर वगैरह चेंज करती हूँ, सारा कमरा ठीक करती हूँ और मिलती हूँ गाइस आपको। और तन्नू सोनिया से मैं इसलिए नहीं करवा रही हूँ काम, सोनिया भी मेरे लिए सोनिया छोटी है और तन्नू अब कुछ ही दिन की मेहमान है इस घर में, फिर वो बेचारी चली जाएगी अपने घर, तो वहाँ भी उससे सारी ज़िंदगी काम ही करना है। तो और बोल भी रही थी मम्मी मैं करा देती हूँ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। मैंने कहा भाई मैं इतनी भी बीमार नहीं हूँ। चाहे मैं गैस देखा होगा आपने मेरे पहले जो लोग गए 3-4 महीने पहले ग्लूकोज चढ़ी थी, मैंने अपना खुद काम करा अपने घर का, तो मैं काम वगैरह से डरती नहीं हूँ बिल्कुल भी। तो चलिए गाइस फिश टैग वगैरह सब कुछ अच्छी तरह से साफ़ कर लेते हैं और मिलते हैं आपको भी थोड़ी देर में। गाइस देखना कितनी बूर वगैरह बिखरी पड़ी है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है भाई ऐसे कर रसोई को रखना। इसे भी सफ़ा करती हूँ, तो चले गए सफ़ा कर ही लेती हूँ, दोबारा से सारे में झाड़ू वगैरह लगानी पड़ेगी। मैंने तो अब देखा गाइस ताश का ही हटाया है ना मैंने, तो अब देखना ऐसी गंदगी पसंद नहीं करती हूँ मैं बिल्कुल भी। तो चले गए शुरू करती हूँ घर। चलिए गाइस जहाँ आटा रखा था वहाँ पर सारे में झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि चार्विक जो है ना बूर वगैरह ज़्यादा बिखेर देता है और मुझे गंदी किचन बिल्कुल पसंद नहीं है। कार्ड वगैरह बांट रही हूँ तो इतना मुझे टाइम मिल नहीं रहा कि मैं घर की सफाई ढंग से कर सकूँ। तो आज मैं खाली बैठी थी, बच्चे अपने कमरे में थे, प्रियंका भी नहीं थी, तो मैंने सोचा खाली बैठने से अच्छा है मैं कुछ काम ही कर लेती हूँ। तो आज मैंने सोचा चलो किचन में 15 तारीख को करती सफा, मैंने कहा चलो आज ही कर देते हैं, जो काम निमटे सो निमटे, बाकी का देख गए जो काम रह जाएगा उसे मैं बाद में कर लूँगी। तो यहाँ मैंने उसमें झाड़ू लगा ली थी अच्छी तरह से, उसकी चोकर जो बिखरा था मैंने उसमें भर के वो कूड़े उसमें अलग से जो होती है ना पन्नी उसमें डाल दिया था। ताश को भी मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर दिया था बाद में, फ़िलहाल तो मैंने रख दिया था, उसके बाद मैंने गीले कपड़े से साफ़ कर दिया था। यहाँ आटा रखा था जो मंगाया हुआ था वो ऊपर ही रखा था काफ़ी दिन से, तो ये आटा भी मैंने ताश में घाल के रख दिया। मैंने कहा चलो इसको भी इसमें घाल देते हैं, फालतू का सामान ना ही रखूँ। तो आटा वगैरह सब कुछ घाल के रख दिया। चाटनी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी तो इसको मैंने धोने के लिए निकाल के अलग रख दी है। और यहाँ से सारा आटा वाटा घालने के बाद में ताश को मैंने गीले कपड़े से पोंछ के रख दिया था। यहाँ था तेल 5 लीटर तेल मंगाया था, तो वैसे मैंने इसे एक बोतल में घाल के रख लिया, बाकी का मैं अंदर रख दूँगी, क्योंकि फालतू की चीज़ ऊपर स्लिप पर पड़ी रहती है तो मुझे पसंद नहीं आती, अच्छा नहीं लगता मुझे कि स्लिप जो सारी भरी की भरी हो जाए, इसलिए तो मैंने जो फालतू का सामान था वो सारा हटा दिया। तो यहाँ पे मैंने बोतल वगैरह भर के रख दी थी। तो गाइस मैंने यहाँ से जितना भी ऊपर फालतू का सामान था वो सारा हटा दिया था। मुझे आज मसाले भी घाल के रखने थे डिब्बों में, क्योंकि डिब्बे खाली पड़े हैं, तो मैंने कहा मसाले रखे हैं तो उन्हें डिब्बे में घाल दूँगी। फ़िलहाल तो पहले मैंने यहाँ से सारी सफाई करी, उसके बाद जो भी थी पहले मैंने अच्छी तरह से यहाँ कपड़ा मार दिया। मैंने जो काम निमटे सो निमटता चला जाए तो अच्छी बात होती है एकदम से। तो गाइस ये तो अच्छा, मैं 15 तारीख को मुझे कहीं जाना था, तो इस बाद में याद आ कि यार गाइस 15 तारीख मुझे अपनी फ्रेंड के यहाँ जाना था शादी का कार्ड देने, तो अच्छा है कि मैं अभी निपटा लेती हूँ। तो यहाँ मैंने थोड़ी सी यहाँ दूध वगैरह गर्म करा था कि सोतरनु आवाज़ मारी थी उसके लिए। तो यहाँ मैंने जितने भी डिब्बे खाली थे धुए हुए रखे थे वो सारे डिब्बे निकाल लिए थे। थोड़ी थोड़ी दाल वगैरह बची थी तो इन सबको मिक्स कर दूँगी और एक जगह इकट्ठी कर दूँगी, बाद में मिक्स दाल बन जाएगी। तो गाइस यहाँ जितने भी मसाले के डिब्बे थे सारे मसाले वगैरह घाल दिए थे और थोड़े से मैंने फालतू निकाल लिए थे। कुछ मसाले तो पुराने रखे थे, तो मैंने पुराने मसाले रखे थे पहले मैंने वही घाले हैं। मैंने पहले पुराने मसाले घाल लेती हूँ, अब जो मसाले हैं उन्हें बाद में घाल लूँगी। तो यहाँ सारे डिब्बे जितने भी डिब्बे थे सब में मैंने मसाले घाल के रख दिए थे। क्योंकि गाइस देखो सफाई तो चाहे कहीं की सफाई हो ना हो, एक बाथरूम और एक किचन इनकी तो सफाई पूरी होनी चाहिए। तो यहाँ सारे डिब्बे वगैरह घालने के बाद में ये वाले खाने में काफ़ी दिन से बहुत सारा सामान रखा था, पन्नी वगैरह रखी थी, दाल वगैरह रखी थी जो ख़राब हो गई थी। तो मैंने कहा चलो इन्हें मैं फेंक देती हूँ, और ये डिब्बे जितने भी थे गाइस इन्हें मैं सबको फेंक दूँगी, फालतू की चीज़ें नहीं रखूँगी। तो मैंने यहाँ से जितना भी सामान अंदर तक पड़ा था वो सारा सामान निकाल लिया था। मुझे करीबन 2 घंटे लगे इस किचन को साफ़ करने में। देखो और अभी बीच में पेंट वगैरह हुआ था तो मैंने करा था, पर ये वाला जो हिस्सा है ना जिसमें मैं आप कर रही हूँ, ये वाला हिस्सा मैंने छोड़ दिया था, ये वाला हिस्सा मैंने नहीं करा था साफ़ जब भी।
तो मैंने सोचा आज चलो इसको भी अच्छी तरह से सफा कर देते हैं। तो ऊपर पानी वाला वो रखा था, वो भी उसमें रख दिया था मैंने। गाइस बस यहाँ सारी सफाई हो चुकी थी। आधा घंटा हो गया मुझे किचन में लगे लगे। मैंने जब से मैं भाग दौड़ कर रही हूँ ना, जब से मुझे पता ही नहीं था। अभी किचन की हाल देखो, पूरी किचन का फालतू का सामान रख रखा है। ये सारा उठा के बाहर फेंकूंगी और पूरी किचन इस टाइम मेरी फैली पड़ी है। ये जो डिब्बा इन्हें मैं दे दूंगी किसी को। तो देख सकते हो गाइस। तो गाइस आधा घंटा हो गया मुझे रसोई में लगे हुए। मैंने पूरे जितने भी खाने कुछ चेंज करें इसमें से। और मैंने ये वाला खाना खाली करा सारा। बेमतलब का सामान रखा है इसमें फालतू का, तो वो सारा सामान फेंकूंगा। और आधा घंटा हो गया। अब मैं थोड़ा सा ब्रेक लिया है 4-5 मिनट का, थोड़ा सा बैठती हूँ क्योंकि घबराहट और चक्कर से आ रहे हैं। तो मैंने सोचा थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, फिर करती हूँ गाइस कुछ काम। तो अभी मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो गाइस किचन की सफाई हो गई, बस थोड़ा सा ये सामान है तो इन्हें अभी हटाऊंगी। फाइनली पूरी किचन साफ़ हो गया। कैसे कैसे सामान रखा वो अभी दिखाऊंगी। बस अब बर्तनों के देख लो कितना ढेर लग गया है। किचन में मुझे 2 घंटे से ज़्यादा हो गया गाइस। बर्तन ये रे, और ये निकला है अढ़ाया। जो पन्नी वगैरह यूँ ही भरी रखी थी, तो ये सारा का सारा सामान निकलेगा। इस कोई कहेगा जिन कितने महीनों का राशन का सामान है ये। और कुछ ख़राब हो गया है ये रे, तो वो भी सब कुछ फेंक रही हूँ। जो ख़राब हो चुका है, डेट निकल गई, वो सब फेंक रही हूँ। तो गाइस ये रहा। अभी फाइनली किचन से निमट लूँ जब जाऊँगी अपने रूम में। तो गाइस सारी रसोई अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद में बर्तन हो गए थे बहुत ज़्यादा। तो पहले मैंने इन्हें पानी में ही निकाल लिए, क्योंकि इनमें सब्ज़ी वगैरह लग जाती है। तो पहले मैंने सोचा पहले सारे बर्तन पानी में ही धो के रख लेती हूँ, बाद में इन्हें मांजूंगी। तो एक एक बर्तन करके मैंने सारा मांज लिया। तो गाइस जो मेरे यहाँ पे एक रोटी रखने का था ना, वो मैंने तोड़ फोड़ के उसमें जो बर्तन थे वो निकाल लिए, क्योंकि ढोकला वगैरह बनाने के लिए। क्योंकि फिर मैं ऐसे फेंक देती। तो मैंने सोचा मेरे पास अभी फ़िलहाल ढोकले का कोई बर्तन नहीं है। तो मैंने वो रोटी रखने का तो ख़राब हो चुका था, तो मैंने उसे तोड़ के उसमें जो बर्तन थे वो निकाल लिए। तो बहुत अच्छी तरह से निकलेगा, इसमें ढोकला बहुत अच्छा बन जाएगा। तो यहाँ मैंने सारे बर्तन धो लिए थे। तो अब उसके बाद में मैंने साबुन लिया और फटाफट बर्तन धोने वाले साबुन से बर्तन मांज के सारे बर्तन एक जगह रख दिए थे। और थोड़ी सी आज मैं टेल भी साफ़ कर दूँगी। किचन की जो है बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी, टंकी के पास की काई सी जम जाती, कुछ ऐसे हो रही थी, पीली भी पड़ रही थी। तो मैंने सोचा चलो आज सारा काम कर दूँगा। इसको एक तो पता नहीं गैस में क्या आग लग रही है, बर्तन सारे एक गैस ऐसा चलता है उसमें काले हो जाते हैं बर्तन, तो छुटके भी नहीं देते हैं। तो यहाँ सारे मैंने टोकरी वगैरह सब कुछ अच्छी तरह से साफ़ कर ली थी। और फिर उसके बाद में सिंक भी मैंने खूब अच्छी तरह से साफ़ करी है, क्योंकि कुछ बर्तन तेल के थे, सरसों का तेल रखा था वो फेंका था मैंने। तो सिंक भी अच्छी तरह से साफ़ कर दी। पता नहीं सिंक में नीचे पानी बहुत ज़्यादा निकल रहा है, वो समझ नहीं आ रही। यहाँ मेरे हाथ में बहुत बुरी तरह से लग गई थी, टंकी छिल गया था थोड़ा सा। फिर भी गाइस कोई बात नहीं, लगती तो रहती है। फिर मैंने यहाँ से सारी टाइल अच्छी तरह से साफ़ करी स्टील वाले जूने से, क्योंकि पीली पीली पड़ रही थी, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा था। और फिर टंकियाँ भी मैंने साफ़ कर दी, टंकी भी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी। तो मैंने कहा चलो आज कर देते हैं। तो इस कोने के लिए ना गाइस मैं कुछ लाऊंगी जिस पर मैं साबुन वगैरह रख दूँ, और एक आध छोटा सा प्लास्टिक के जो पेड़ से होते हैं ना वो रख दूँगी कोने में। यहाँ नीचे रखे रहते हैं साबुन, तो अच्छा सा लगता है, गंदी सी लगती है मुझे। तो यहाँ के लिए भी मैं सोच रही हूँ कुछ लाती हूँ। तो बस सारे बर्तन अच्छी तरह से मैंने मांज के धो लिए थे। गाइस टाइम बहुत लगा मुझे, सच्ची कह रही हूँ। मेरी कमर दुख गई थी बीच में, तो मेरे को ऐसे सीधे खड़े होकर अपनी कमर सीधी करनी पड़ रही थी। बहुत दर्द हो रहा था कमर में, क्योंकि तबीयत ठीक चली ही नहीं रही है जब से काट बांट के आई हूँ। और अब मुझे फिर जाना है गाइस, क्या ही को बताऊँ। तो बस गाइस यहाँ सारे बर्तन धो दिए मैंने, और मिलते हैं। गाइस देख सकते हो मैं बीच बीच में अपनी कमर को भी सीधी कर रही थी, बहुत बुरा हाल हो गया था। और खाना वगैरह आज मैंने बनाया ही नहीं था। तो तन्नू मैगी ले आई थी, तो मैंने मैगी बना दी थी। उसके बाद में बर्तन धोने के बाद में किचन अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद में मैं आ गई थी यहाँ पे लिविंग रूम में। तो यहाँ मैं टीवी यूनिट वगैरह साफ़ करी थी। तो गाइस इस टीवी पे पन्नी चढ़ रही है, तो मैंने पन्नी हटाई नहीं थी। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा स्प्रे मार के इसको अच्छी तरह साफ़ कर दिया। और ये मेज भी, इस पर कल कोल्ड ड्रिंक बिखर गई थी, तो मैंने बहुत चिपका सा हो रहा था। मैंने कहा चलो इस पर भी स्प्रे मार के, मैंने यहाँ एक कपड़ा ले लिया था बेकार सा, तो उसी को अच्छी तरह से साफ़ कर दिया। 2-3 बार स्प्रे गिरने के बाद में जब यहाँ से सफा हुआ। और ये सोफ़ा के कवर वगैरह ये सब कुछ मैंने ठीक करा है। ये ड्राई क्लीन हुए थे सोफ़ा भी, बहुत धूल मिट्टी निकली थी इनमें से भी। तो आज मैंने सारे झाड़ के और मैंने कवर भी बिछा दिए हैं, क्योंकि देखो इस छुन वगैरह बैठते तो बाल वगैरह हो जाते हैं, इसलिए मुझे ये बिछाने पड़ते हैं। अगर छुन ना हो तो मैं
ना बिछाऊँ, पर मुझे है ना कि बाल चिपक जाते हैं इसमें, तो वो छूटते नहीं, इस वजह से मैं ये वाले कवर बिछा देती हूँ। तो यहाँ सारा कवर वगैरह बिछा के तकिया वगैरह लगा दी थी मैंने, तो अच्छा लग रहा था, सफा हो जाता है थोड़ा सा अगर तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने बाहर प्लांट रखे थे प्लास्टिक वाले, तो वहाँ से एक ला के मैंने यहाँ लगा दिया है, और यहाँ लगा दिएगा इसमें पोछा, जो मुझे लेके तो जाने हैं, पोछा लगता नहीं इसलिए। और यहाँ से भी सारी सफाई कर दी है, और टाइम देख लो कितना हो गया गाइस, मुझे सुबह की लगी हुई 3:45 का टाइम हो रहा है। और अब जाऊंगी नहाने के लिए, पानी गर्म कर रखा है, तो चादर वगैरह सब चेंज कर दिए, यहाँ से भी सारा साफ़ हो गया है। और ये मैंने यहाँ से भी अच्छी तरह से सारी सफाई कर दी है, ये भी साफ़ हो गए हैं, यहाँ से भी सफाई हो गई है। और यहाँ से भी गाइस फिश टैंक भी अच्छी तरह से साफ़ हो गया, यहाँ से भी ये सब कुछ साफ़ हो गया, डाइनिंग टेबल वगैरह सब कुछ अच्छी तरह से हो गई है सफाई। और प्रियंका आ चुकी है, तो अपने टेलर के पास गई नीचे सब अपने कपड़े लेने। तो गाइस यहाँ से भी मैंने अच्छी तरह से बिल्कुल बहुत ही क्या ये पानी है, सफाई हो चुकी है, देख सकते हो गाइस। और ये है यहाँ से सारी सफाई हो गई है, और क्या क्या चीज़ मैंने सेट करी अलग अलग तरह से रखी है वो भी बताऊँगी। और गाइस ये बर्तन धो चुके हैं, सिंक वगैरह सब कुछ साफ़ हो गई है, ये भी धो गए हैं यहाँ पे। तो चलिए गाइस, थोड़े से बर्तन है, 4 रोटी खाई तन्नू ने, तो चलिए गाइस यहाँ से भी सफाई होगी, बर्तन सब धो गए हैं, नीचे का भी यहाँ से भी सब कुछ साफ़ कर दिया है। और अब दिखाती हूँ आपको। तो गाइस मैंने करे हैं ऐसे, ये बर्तन जो ऐसे वो ऐसे रखे हैं, ये ऐसे रख दिया है, और यहाँ मेरे ये जग वगैरह रखे हैं। अब इसमें तो गिलास वगैरह रखूँगी। ये जो बहुत कम इस्तेमाल होते हैं वो बर्तन मैंने नीचे की साइड रखे हैं, ठीक है। यहाँ डिब्बे रखे थे, तो यहाँ मैंने ये ऐसे करके अपने कप वगैरह रख दिए हैं, और अच्छे भी लग रहे हैं यहाँ पे। और ऊपर के अभी खाली है, तो सामान अभी सेट नहीं करा, यहाँ रख दिए हैं मैंने। तो गाइस ये वाले लगा दिए थे मैंने, ये डिब्बे मैंने इसलिए रखे कि इसमें रखे थे, तो मैं खोलती थी और प्रियंका आटा मारती थी, तो लगने का डर था, तो इसलिए मैंने ये सारे यहाँ मैंने लगा दिए हैं, यहाँ रख दिए हैं। और 1-2 डिब्बे, और जो खाली डिब्बे कुछ मैंने पीछे की साइड रख दिया, थोड़े से मैंने वहाँ रख दिया, जो मुझे थोड़े बहुत सामान चाहिए रहता है डेली का, तो बस ये डिब्बे मैंने लगा दिया। यहाँ से मैंने जितने भी डिब्बे थे वो सब हटा के फेंक दिए हैं, क्योंकि फालतू का सामान नहीं रखना था मुझे इसलिए। तो बस गाइस, और यहाँ मेरी मिक्सी है, छुन के अंडे रखे हैं, ये भी मैंने सामान यहाँ से हटाया। यहाँ मैंने अपने गिलास जो थे यहाँ पे वो लगा दिए हैं, और ये वाला खाने की भी मैंने अच्छी तरह से सफाई कर दी। बस यहाँ ट्रे वगैरह और कटोरी रखूँगी, कंच की लाऊंगी अब जाऊँगी जब। तो बस सारे हो गई थी मेरी किचन की अच्छी तरह सफाई, जितने भी सारे बर्तन थे फ्रिज वगैरह के सब निकाल दिया था। टाइम 3:45 बज गए थे, और चारविक भी आ गया था, तो चारविक ने यहाँ ला के झाड़ू फेंक दी। तो कुछ कह रहा था चारविक, मैं अपने काम में, चिमटी वगैरह लगे थे, मैं अपने काम में लगी हुई थी। तो चलिए गाइस, झाड़ू वगैरह रख देते हैं, और मिलते हैं आपको अभी थोड़ी देर में। और यहाँ की भी मैंने अच्छी तरह से सफाई कर दी थी, यहाँ रखी थी राधा स्वामी जी की तस्वीर। तो चलिए मिलते हैं अभी आपको। तो चलिए गाइस, सारा काम निमट चुका है, अब जाके नहा लेती हूँ और सिर धो लेती हूँ। हाथ इतने गंदे हो गए हैं ना, बस पूछो मत। अब पूरा घर अच्छी तरह से साफ़ हो गया, फिश टैंक वगैरह सब कुछ। और एक कट्टा जो भी कूड़ा था ना गाइस, सोनिया के रूम से भी झाड़ू वाड़ू लगाई है, अपना रूम सारा पोछा वोछा लगाया सारा, तो अच्छी तरह से सफाई हो गई है। तो अब आपको मिलती हूँ नहाने के बाद में। तो गाइस, बाल वगैरह सुलझा लिए हैं, चाय पी ली, फ़ैन वगैरह रखे थे, तो चाय पी ली। खाना वाना आज मैंने बनाया नहीं, मैगी बनाई थी बच्चों के लिए, और मैंने पी है चाय, क्योंकि मैं थक चुकी थी, तो मेरी हिम्मत पड़ नहीं रही थी खाना बनाने की। तो मैंने सोचा चलो परे को आज मेरी बना रही, आज मैंने मैगी बना ली बच्चों के लिए। तो बच्चों को मैगी दे दी, और अपने लिए चाय वगैरह पी के पैन वैन ले ली चाय के साथ में। और अब रोटी बना लूँगी जल्दी से, रोटी और मिक्स वेज सब्जी बना के अपने रोटी वोटी खा के आराम से लेटेंगे। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो गाइस, ये मेरा दुपट्टा अब तैयार होके आया है, जो मेरी बनारसी साड़ी थी ना करवा चौथ पे पहनी थी, वो तैयार करवाया, ये चार्विक हो गया। तो इसका ये दुपट्टा है, कैसा लग रहा है बताना, सूट भी दिखाऊंगी अभी। मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी, दूध उबल चुका है, और यहाँ मैं गोभी तल रही हूँ, हींग और प्याज टमाटर घेर दिए, बस गोभी तल के फिर घेर दूँगी आलू। तो मैं कितनी बार रेसिपी दे चुकी, तो बनारसी का आगा वो चुन्नी है तन्नू की,
तो गाइस यहाँ प्रियंका आटा मारनी है, मैं सब्जी छोक रही हूँ। तो मिलते हैं आपको सब्जी बनने के बाद में। तो गाइस ये है मेरा सूट बनारसी। तो मैंने बनवाया इसमें कली वाला प्लाजो। तो ये कली छुट जाइए वाला, ये है कली वाला प्लाजो सूट। दिखाइए और कैसा लग रहा है गाइस बताना। मैं भेली लेके जाऊँगी तो इसे पहन के जाऊँ ना जाऊँ। और ये रहा, नीचे लग रहा मुझे सूट, है ना, सूट नीचा लग रहा मुझे इसका। पर गाइस मैंने ये धो के रखा है क्योंकि बहुत ज़्यादा फूला फूला हो गया। तब इस पर परहेज और करूँगी रात को बैठ के। और कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना। मैंने ये वाला साड़ी का जो बॉर्डर था वो मैंने यहाँ लगवा दिया। और पहले मैं कोई और बॉर्डर लगवा रही थी, फिर मैंने सोचा नहीं, तो एक बॉर्डर मैंने यहाँ लगवाया है और दूसरा ये बाजू पे। और कैसा लग रहा है ज़रूर बताना मुझे। इसका रुपट्टा मैंने दिखा दिया। तो चलिए गाइस अब अपनी सब्ज़ी बना ले रहे हैं। यहाँ आटा मान लेते हैं, इसे रखे आओ तो सब्ज़ी बना लेते हैं, मिलते हैं आपको। तो गाइस मैंने अपनी बनारसी साड़ी में से ही बनवाया है जो मैंने करवा चौथ में पहनी थी। बहुत सारे लोगों को इतनी अच्छी लगी कि सबने अच्छे अच्छे कमेंट करे थे उस साड़ी के लिए। मैंने कहा एक बार पहन के वो पड़ी रहे, बेकार हो जाएगी, तो इससे अच्छा मैं साड़ी में से सूट बनवा लेती हूँ। तो मैंने कली वाला प्लाजो और सूट बनवाया। तो थोड़ा लॉन्ग हो गया, उसे बाद में शॉर्ट करा लूँगा। इतना टाइम नहीं है, मैं उसे छोटा कराने जाऊँगी। तो गाइस और दुपट्टा भी दिखा दे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं भेली लेके जाऊँगी तो ये वाला सूट पहन के जाऊँ या ना जाऊँ, पर मुझे बहुत सुंदर लग रहा है। बाकी आप बताना आपको कैसा लगा। तो चलिए गाइस सब्जी वगैरह बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको। तो गाइस मुझे लग रही थी भूख, खड़े खड़े आधी रोटी खा चुकी है और प्रियंका बना रही है यहाँ पे रोटी। खाएंगे चार भी गया। और ये दही है कल की मेरी, जो मैंने दही में पसंद नहीं करती खाना, छाय बनवाई है। इसमें थोड़ी सी बूंदी गिरती हूँ ऊपर से जब खाऊंगी। तो रोटी वोटी खा लेते हैं, मिलते हैं आपको जबी के जबी।